ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपका टर्म 1 का सिलेबस है। नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है ना, टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का, उसमें हमारा लास्ट चैप्टर है। फिर टर्म 1 का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे आपकी प्रीवियस नॉलेज के साथ। प्रीवियस नॉलेज यानी कि आप मैटर तक हम लोग जाएंगे पहले, और मैटर से स्टार्ट करेंगे कि भाई मैटर क्या है। याद है आप लोग को मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? वेरी गुड। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इसलिए ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। अच्छा, जो मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्योर भी होते हैं और मिक्सचर फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस 9th क्लास इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? मैटर जो होते हैं वो प्योर भी होते हैं और मिक्सचर फॉर्म में होते हैं। मिक्सचर कैसे होते हैं? दो टाइप्स के, होमोजेनियस है और जो प्योर होते हैं मैटर, उनका क्या बाइफिकेशन है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which are made up of only one kind of atom. Which are made up of only one kind of atom. This example: oxygen, nitrogen, hydrogen, helium, lithium, calcium, potassium. They all are elements because they are made up of only one kind of atoms. ठीक, अगर ऐसे ही different elements, 2 or more elements combined together chemically, तो उनको क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल, O2 is an element, oxygen is an element, and here HCl। सिंपल से एग्जाम्पल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के। ठीक है, अब एलिमेंट्स में भी और 3 टाइप्स और आगे हम बढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या क्या आता है उसमें? मेटल्स, 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 non-metals and metals. So metals, non-metals and metalloids comes under elements. ठीक है, because they are made up of only one kind of elements. तो यहीं तक आपको लेकर आना था मुझे इस चैप्टर में कि मेटल एंड नॉन मेटल हमको पढ़ना है। तो इससे पहले ये सारी नॉलेज जो 9th क्लास से हम लोग लेकर आए हैं, ये रिकॉल करनी थी हमको। तो अब मेटल नॉन मेटल स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इस क्लास के अकॉर्डिंग। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, इससे पहले एक बात और कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन आर अर्थ। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 118 नोन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट सो फार। ठीक, तो 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, आर नोन सो फार। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स हैं। पहले और कम थे, धीरे 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 करके इनकी डिस्कवरी होती चली गई है। तो अब 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, दे आर मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, फ्यू आर नॉन मेटल्स। और दोनों के बीच में डिवाइड करते हुए एक लाइन है ऐसे एलिमेंट्स की जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों ही एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? थर्ड नेम क्या था? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कितना नंबर है मेटल्स का? 92। वेरी गुड, 92 मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स, 6 मेटलॉइड्स। वेरी गुड।
बहुत आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है कि क्लास में आ रहे हो अगर ऑफलाइन तो अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 10th को वैसे भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो टर्म 1 का एग्जाम भी आ रहा है, इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। मेटल्स क्या है? मेटल्स के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स बता सकते हो? मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे आर सोनरस इन नेचर, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 10th क्लास में आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स आयन फॉर्मेशन करते हैं। कैसा आयन फॉर्मेशन करते हैं? पॉजिटिव आयन, ठीक है। एंड पॉजिटिव आयन नोन एज कैटायन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल फॉर्म में आने के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा उनको लूज कर देते हैं, ठीक है। ऑक्टेट फॉर्मेशन करनी होती है ना, हर एक जो एटम होता है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मेटल्स के एटम्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में आने के लिए या अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारे मेटल्स हैं। इसमें 12 एटॉमिक नंबर किसका पता? मैग्नीशियम, ओके। मैग्नीशियम, इसका सिंबल बताइए। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2, 8 एंड 2, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट it needs 6 more electrons to complete its octet, or to lose 2 electrons. To gain 6 electrons is not feasible, therefore it will lose 2 electrons from its outermost shell, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लूज कर देता है, और इसके बाद इसको कैसे फिर डिनोट करेंगे? Mg2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किए हैं टू फॉर्म कैटायन, ठीक है। हेंस इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम। एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम 13। एल्यूमिनियम सिंबल इज Al, very good. Electronic configuration is 2a3। बताओ कंप्लीट करने के लिए अपनी ऑक्टेट को क्या करना होगा? इसको लूज करना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो ये 3+ बन गया इनका चार्ज, और यहाँ पे क्या है? Al3+, ठीक है। तो ये कैटायन है या आयन है एल्यूमिनियम का, ओके। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं? 1 से लेकर 3 तक। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स दे कैन लूज टू बिकम स्टेबल, ओके। So we have 1 or 2 or 3 electrons in the outermost shell. तो हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। अर्थ में हमारी जो गैसेस हैं दे आर नॉन मेटल्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन आर अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन आर अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम is the most abundant and second one is iron, ठीक है। तो
हमारी डेली लाइफ में एल्यूमिनियम, आयरन, ये कितना हेल्पफुल होते हैं या कितना यूज आते हैं, है ना। ये जो मेटल्स होते हैं इस तरीके की और भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। जो हमारी डेस्क रखी हुई है, इनका जो ये लेग्स हैं, ये कैसे हैं, आयरन के बने हुए हैं। जो हमारी फॉइल्स होती हैं एल्यूमिनियम की है, वायर्स जो होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, ठीक। तो ये जो मेटल्स हैं, जब हमारे ये जो डेली लाइफ है हम जहाँ भी कहीं देखते हैं तो मेटल्स के बहुत सारे सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट अबेंडेंट आपको बता दिया। इसी तरीके से एक ब्रीफ नॉन मेटल का देख लेते हैं, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। नॉन मेटल्स, as you know that there are electronegative in nature. They are 20 non-metals, ठीक है, in number. So 20 non-metals. Okay, they are electronegative. Electronegative कैसे हैं? Electronegative ऐसे हैं कि they gain electrons to complete its octet to become stable. जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ऑक्सीजन इज अ गैस और ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल लिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। 8। तो उसका एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 256, 6, है ना। तो यहाँ पर इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर हम 2 और इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड कर देते हैं, गेन कर लेता है, तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 हो जाएगी, है ना। तो इट रिक्वायर्ड 2 more इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो चार्ज हो जाता है माइनस, और उस आयन को क्या कहते हैं? अनायन। उस आयन को क्या कहते हैं? अनायन। यानी ये क्या बनाता है? O2- ऑक्साइड, ठीक है। और बताओ, और किसका एग्जाम्पल है? क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन इज अनदर non-metal, another favorite non-metal or favorite we can say element also. Why favorite? Because in 9th class we get lot of questions on chlorine, its atomic number, its electronic configuration. Okay, so chlorine is another non-metal whose atomic number is 17. Electronic configuration is 287. So it will require 1 more electron to complete its octet. 7 लूज कर सकता है क्या? नहीं। गेन और लूज कितने करते हैं? अप टू 3 तक, है ना। अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स तक गेन और लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 7 लूज नहीं करेगा, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो Cl- बन जाता है ये Cl-। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए 1- लिखने की जरूरत नहीं है। Cl- डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होते हैं नॉन मेटल्स, ये समझ में आ गया। तो नॉन मेटल्स आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो है वो तो 92 है, नॉन मेटल्स 20 हैं। तो ये तो बड़ा इम्बैलेंस सा हो गया ना। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होते हैं भले ही नंबर में बहुत कम है, लेकिन ये हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। कार्बन आप देख लीजिए, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास में आपका एक जो पूरा चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम से है। इतना इंपॉर्टेंट कार्बन एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए। इट फॉर्म्स द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन जो होता है अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, आगे बढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक, उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये जो फैट्स हैं ये सब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ओके, तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल का भी नाम बता दो, हिंट को मिल गया होगा। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन एंड देन
ऑक्सीजन एंड ठीक है। तो ये ब्रीफ सी नॉलेज थी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो कि आप मुझे लगता है क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 6 से ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वही स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लास 6 से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं तो हम 10th क्लास में दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं पता है? मैं बताती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम 10th क्लास में इसलिए पढ़ रहे हैं, इतने बड़े होने के बाद में भी, बोर्ड क्लास होने के बाद में भी, क्योंकि इसके साथ ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो हमें पढ़नी है। साथ ही मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी। दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोलरस, दे आर हार्ड, दे हैव हाई डेंसिटी, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। There are some exceptions also in these properties. In both metals and non-metals, we have to focus on that exception cases. Okay? So, physical properties of metals. First one is सबसे simple सा है, they are malleable in nature. They are malleable in nature. Malleable का मीनिंग क्या होता है कि जब उनको हैमर करते हैं, जब उसको बीट करते हैं, तो दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन इज ऑल्सो क्वाइट मैलेबल इन नेचर। ओके, वी कैन मेक आयरन शीट्स ड्यू टू इट्स मैलेबिलिटी। इसके अलावा आपके जो फूड पैकेजिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक। तो मैलेबिलिटी समझ में आ गया? मैलेबिलिटी क्या होती है, ठीक। अब ये जो मैलेबिलिटी होती है उसमें हमें बात करनी है, हमें एक्सेप्शन पे भी फोकस करना है। इसके साथ में भी भाई सबसे ज़्यादा मैलेबिलिटी किस में होती है? विच नॉन मेटल हैज हाईएस्ट मैलेबिलिटी? बता सकते हो? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एंड देन एल्यूमिनियम, कॉपर, वी ऑल नो। ठीक है, ये हो गया हमारा मैलेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? देखो, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में एक नॉन मेटल है, एलिमेंट नॉन मेटल है, उसको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्योंकि मेटल है, इनमें प्रॉपर्टी है, ठीक। क्या जो कोई नॉन मेटल होगा उससे हम सोच सकते हैं कि इनसे भी थिन वायर्स बना लो, ठीक। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक अलग बात है, एक एक्सेप्शन है उसका, लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। किसमें होती है? सिर्फ मेटल में होती है। और उसके कई एग्जाम्पल है, वही सामने आप लिखे हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो गोल्ड का एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देती हूँ। गोल्ड जो है 1 ग्राम का अगर हम गोल्ड लेंगे, 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर लंबा गोल्डन वायर बन सकता है। तो अगर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और इतनी अच्छी डक्टिलिटी है तो हम लोग क्यों इन वायर्स में, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें गोल्ड यूज नहीं करते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत हाई मेंटेनेंस होता है उनका, ठीक है, हाई मेंटेनेंस होता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए गोल्डन वायर्स को यूज नहीं करते हैं, सिल्वर वायर्स को यूज नहीं करते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर मच चीपर इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो मैलेबिलिटी जो होती है उसके बाद में हमारी जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। समझ में आ गया? मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एग्जाम्पल ये हैं आपके, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ओके, नाउ थर्ड वन इज गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हीट
को कंडक्ट करते हैं, पास ऑन करते हैं। कैसे पास ऑन करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह होता है, ये कैसे मेटल से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कि अगर इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो एटम्स हैं वो एनर्जी एक्वायर कर देते हैं। एनर्जी एक्वायर करने के बाद में वो क्या करते हैं, विग्रसली वाइब्रेशन उनमें होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी से वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट के बाद और इलेक्ट्रॉन में पास ऑन हुआ, इसकी वजह से ये जो एनर्जी है पास ऑन होती चली जाती है अदर इलेक्ट्रॉन्स में, अदर एटम्स में, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने देखा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाउ, कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही मूव करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई एक्सेप्शन है? लेड एक्सेप्शन है। ओके, लेड इज एन एक्सेप्शन, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, तो हम कौन से बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं वो बताइए। अच्छे कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, बताओ। सिल्वर, देन कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। उसके बाद में सारे मेटल्स हैं ही हैं। दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये भी समझ में आ गया। कैसे एनर्जी एक्वायर करते हैं, पास ऑन करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इनमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ वन इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड high melting and boiling point. Okay, we have high melting and boiling point. ये जो हमारे मेटल्स जितने अभी हमने डिस्कस किए हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आयरन हो गया, मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। ठीक, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, दे रिक्वायर हायर टेम्परेचर टू मेल्ट। ठीक है, और इसके एक्सेप्शन केस है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक्सेप्शन केस क्या है? सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो है ना, ये बड़े एक्सेप्शन केस में आते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक, और कई सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनमें ये एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं। जैसे इस पॉइंट में दे डू नॉट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अंडर 100 इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दो और मेटल होते हैं गैलियम एंड सीजियम नाम के, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर उन्हें अपने हाथ में रखेंगे तो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, तो उससे भी कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। हाथ में रखने से ही क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टू मोर मेटल्स आर देयर, गैलियम एंड सीजियम। सो दीज आर एक्सेप्शन केसेस ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, एक प्रॉपर्टी है मेटल की, अभी हम लोग आयरन की, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। दे आर हार्ड इन नेचर। दे आर हार्ड इन नेचर। हार्ड होते हैं। हार्ड मीन्स दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ और अ ब्लेड। ठीक है, अब नेल कटर में कुछ जो नाइफ होता है उससे भी आप काटने लग जाओगे, नहीं कटेगा वो। क्यों? बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, हार्ड होते हैं काफी। लेकिन इसका एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम वाला एक्सेप्शन है इसका। तो सोडियम पोटेशियम जो मैंने बताया भी था कि एक्सेप्शन केसेस
मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सोडियम पोटेशियम का एक्सेप्शन आ जाता है। तो हार्ड जो होते हैं जैसे आयरन एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। ये आयरन है, इसको ऐसे भाई आज मन किया, फ्री पीरियड है और घर से नाइफ लेके आया हूँ, काटूंगा मैं इसका, ऐसा होगा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। और जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ ओके। एक पॉइंट आता है ब्रिटलनेस का, ठीक है। दे आर हार्ड, दे आर नॉट ब्रिटल इन नेचर। कौन? मेटल्स आर नॉट ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। तो और दे कैन कैरी हाई वेट, ठीक है। मतलब जो काफ़ी ब्रिजेस जो होते हैं, ठीक है, ये किसके बने होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि मेटल है और ये बहुत वेट को कैरी कर सकता है, ठीक है। हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। अगर ब्रिटल होते तो टूट जाते, ठीक है। ब्रिटल होते हैं तो टूट जाते। ब्रिटल क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट जो है वो बहुत इजीली, कोई भी सब्सटेंस टूट जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। मेटल की जो प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट ब्रिटल, एक्सेप्शन इज जिंक। जिंक कैसा होता है? ब्रिटल होता है, टूट सकता है, ठीक है। तो जिंक इज ऑल्सो मेटल बट इट इज ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर sonorous in nature, ठीक है। सिक्स्थ वन इज sonorous in nature। sonorous का मीनिंग क्या होता है? They produce sound when hit with, ठीक है, हैमर हो गया या किसी सब्सटेंस को हिट करेंगे, किसी मेटल से उनको हिट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे ये रिंगिंग साउंड हुई, ठीक है। तो ये कैसी है? मेटल है। ये जो बैल है हमारी कैसी है? मेटल से बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल तो आपको यही मिल गया, तो बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में लिखेंगे नहीं। दे आर सोनोरस इन नेचर, ओके। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ओके। नाउ मेटल्स आर मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक सी जो तीन इनकी कैटेगरी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। तो जो मेटल्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, मरकरी, जो कि कैसा होता है? लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो मरकरी है लिक्विड इन रूम टेम्परेचर होता है, कितना है? अच्छा, फिर कंप्लीट कर देते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मरकरी जो होता है वो, अच्छा, मरकरी का यूज कहाँ पे होता है? जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, एक इक्विपमेंट का नाम बताया था मैंने आपको, थर्मोमीटर, ठीक है। और एक और ब्लड प्रेशर को आप कैसे, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसमें क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कौन सी याद आ रही है इसमें? ठीक है, सनरस हो गया है। लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस लस्टर वर्ड से बना हुआ है, चमक यानी शाइनी अपीयरेंस होती है यार, लस्ट्रस। और बताओ? हाँ, हाई डेंसिटी होती है इनकी,
लिया है और इनके एक्सेप्शन केसेस भी आपको बता दिए हैं। जो हमारा इसका नोट्स होंगे वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई है। नॉन मेटल्स की भी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपोजिट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज दे आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल। दे आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में पैन डाउन इसको कर सकते हैं। मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, बट एक्सेप्शन इज देयर। कार्बन फाइबर्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है, बट दे आर डक्टाइल ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी। क्या होता है, नॉन मेटल्स हैं ये, लेकिन डक्टाइल होते हैं, इसलिए कार्बन फाइबर्स बनाए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं, कि जो कि वैसे किससे बने होते हैं, मेटल से, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, एक्सेप्शन केस ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, metals conduct heat and electricity but non-metals do not conduct heat and electricity. Non-metals do not conduct heat and electricity, but exception is there किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है, वेरी गुड। देखो ये जो हमारा कार्बन है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने आपको, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये जो कार्बन है नॉन मेटल है, इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन एलोट्रॉप्स, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दैट इज व्हाई जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इज नाउ हमने लस्ट्रस प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, बट एक्सेप्शन केसेस आयोडीन, ठीक है, आयोडीन एंड डायमंड। ओके, अब ये डायमंड ना, जो ये एक्सेप्शन है, ये कई जगह पर एक्सेप्शन बन जाता है नॉन मेटल्स में, जैसे हमने लस्ट्रस में देख लिया, और किसमें होता है, इट हैज हाई डेंसिटी, है ना, इट हैज हाई डेंसिटी, इट इज हार्ड इन नेचर, और इतना हार्ड होता है कि हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं कि दे आर हार्ड इन नेचर, बट जो नॉन मेटल्स है ना, दैट आर नॉट हार्ड, बट जो डायमंड है, जो नॉन मेटल है, जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल नोन, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नोन इन नेचर, ठीक है। तो ये जो डायमंड है, क्या है, लस्टर भी है इसमें, इसकी हाई डेंसिटी भी होती है, और क्या होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस भी है, नॉन मेटल होने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद में हमारा स्टेट्स की बात आती है। जो हमारे मेटल्स होते हैं, दे आर सॉलिड, ठीक है, बट नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड कौन कौन से होते हैं, सॉलिड कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, लिक्विड, ब्रोमीन, गैसेस तो बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा बताइए और कोई प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो उसमें एक्सेप्शन लग जाएगा डायमंड का। डायमंड बहुत सारे हमारे एक्सेप्शन केसेस में एग्जाम्पल बन रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने एक्सेप्शन यहाँ पर डिस्कस किए थे, उसमें जो डायमंड है वो किस में भी आ जाएगा, हाई, ठीक है। दैट्स ऑल, कुछ और भी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।